हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस। उसके लिए मैं एक पहली टाइप ले रही हूँ, डिवाइड अ फ्रैक्शन विद द होल नंबर। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हमारे को एक होल नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर में तो वो सेम नंबर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 लिख देते हैं। अब जब भी हमने डिवाइड करना है फ्रैक्शंस के लिए, उसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। उस ट्रिक का नाम है KFC, ठीक है, विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर फ्रेंच फ्राइज। अब इसका क्या, ये ट्रिक का क्या नाम है? K मीन्स कीप। ये मैंने किसके नीचे लिखा? फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे। तो आई विल कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। F मीन्स फ्लिप। फ्लिप किसको करेंगे? मैंने फ्लिप किसके नीचे लिखा है? सेकेंड फ्रैक्शन के साथ। फ्लिप मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखना। तो अब मैं 5 को अगर फ्लिप करूं तो ये क्या बन जाएगा? फ्लिप के बाद ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर विल चेंज टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल चेंज टू न्यूमरेटर। तो फ्लिप करने के बाद क्या बना मेरे पास? 5 से मेरे पास बन गया 1/5। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? 1/5। और चेंज मतलब ये हो गया चेंज। क्या चेंज करना है? डिवीजन साइन को हमने किस में चेंज करना है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूमरेटर 1 विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 1 विल मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर 2। तो यहाँ पर आएगा 7/1 2 × 5, तो हमारा आंसर आ गया 7/10। अब मैं आपके साथ टाइप 2 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें पहली फ्रैक्शन जो है उसकी जगह मैंने लिया है होल नंबर और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन है, और इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो होल नंबर है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 बन जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या बन गया? 6/1 डिवाइडेड बाय 12/11। अब फ्रैक्शन 1 को हम कीप करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे और इसको हम फ्लिप करेंगे। तो 12/11 को जब मैं फ्लिप करूँगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज हो जाएगी। डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। इसे बोलते हैं फ्लिपिंग। अब मैं यहाँ पे फ्लिप करूँ, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन को मुझे कीप करना है, मतलब उसको सेम लिखना है। डिवीजन के साइन को चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन का आ गया। अब इसे फ्लिप करना है तो जो न्यूमरेटर है वो आ गया 11 और डिनोमिनेटर आ गया 12। अब मैं क्या इसे ये चेक करूँगी, क्या मैं इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ या क्रॉस कैंसलेशन कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, या तो ये फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म में हो। चेक करते हैं पहले क्या फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर 1 है 6, ठीक है। अब क्या मेरे पास कोई ऐसा डिनोमिनेटर है जो इसका मल्टीपल है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 6/12 11/1। अब क्योंकि 6/12 जो है वो फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 11/1। क्यों? क्योंकि 6 1 × 6 6 2 × 12। तो मेरा न्यूमरेटर को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो मेरा आंसर आ गया 11/2। अब मैं आपके साथ थर्ड केस डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें दोनों फ्रैक्शंस हैं और वो दोनों आपस में डिवाइड कर रही हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं वही ट्रिक लगाऊंगी। फर्स्ट फ्रैक्शन को मैं कीप करूँगी, साइन को मैं चेंज करूँगी और थर्ड और सेकंड फ्रैक्शन को मैं फ्लिप करूँगी। अब जो 21/6 है उसे मैंने फ्लिप किया तो वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा।
अब क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने कीप करना है तो वो 7/2 हुआ, डिवीजन का साइन हो गया मल्टीप्लिकेशन, और फ्लिप करके मेरे पास आ गया 6/21। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म में पहला, या दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया था, मल्टीपल अपॉन फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, ये हम चेक करेंगे यहाँ पर। अब मेरा पहला न्यूमरेटर है 7। अब मैं डिनोमिनेटर्स में चेक करूँगी क्या कोई ऐसा डिनोमिनेटर है जो इसका मल्टीपल है। 2 तो इसका डेफिनेटली मल्टीपल नहीं है, तो 21 इसका मल्टीपल है। 2 ना 7 का फैक्टर हो सकता है, तो 7 और 21 के बीच में एक ऐसा रिलेशन बन रहा है कि वो फैक्टर अपॉन मल्टीपल का फॉर्म बना रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँगी। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीपल, ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम। रीअरेंजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 2 जो हमारा है उसे रीअरेंज करके हम न्यूमरेटर 2 को आगे और न्यूमरेटर 1 को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं चेंज करने के बाद, तो हम ये रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, और ये सेम रीअरेंजमेंट हम डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं। तो अब डिनोमिनेटर 2 जो है वो डिनोमिनेटर 1 बन गया। अब मेरे पास न्यूमरेटर 2 क्या है, 6। अब मेरा लेफ्ट ओवर डिनोमिनेटर क्या है, 2। तो क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये फैक्टर अपॉन मल्टीपल या मल्टीपल अपॉन फैक्टर की फॉर्म में है। ये मल्टीपल अपॉन फैक्टर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 6 के जो 2 है वो 6 को डिवाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 2 से बन सकता है। कैसे बन सकता है, 2 3 = 6, और 21 जो है वो 7 से बन सकता है। तो हम इनकी जगह क्या लिख देंगे, 7/21 मल्टीप्लाइड बाय 6/2 बना 7 1 = 7, 7 3 = 22, 7 3 = 21, सॉरी, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन आ रहा है। तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में एक नंबर है और एक डिनोमिनेटर में एक नंबर है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन का आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें डिवीजन करनी है, हमें फर्स्ट जो फ्रैक्शन है या होल नंबर है उसको एज इट इज़ रखना है। साइन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और जो हमारी सेकेंड फ्रैक्शन है उसे हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और जब फ्लिप कर देंगे तो हम देखेंगे क्या हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि फैक्टर अपॉन मल्टीपल या मल्टीपल अपॉन फैक्टर की फॉर्म में क्या ये रीअरेंजमेंट से आ सकता है, और फिर हम उसे फ्लिप करके उसका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकाल देंगे। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।